Hello aspirants. So welcome back to my channel, and first of all thank you for 100 plus subscribers. Within 4 days we have achieved this milestone and many more to go. And now let's start the video. So in our previous writing video जिसमें मैंने task 2 को describe किया था, और maybe in the reading video some students have asked me about the formal and informal words. So जो भी IELTS कर रहे हैं और who are planning to do it, so writing and speaking modules are very important, and in दोनों ही modules में formal informal words का concept बहुत बार आएगा. Even if you are good in English, but if you are not choosing the right word, it will affect your marks. So उसी को डिस्कस करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो फर्स्टली हम बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स के डिफरेंस का. होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या वर्ड्स हम उन्हें फॉर्मल मानेंगे, किन वर्ड्स को हम इनफॉर्मल मानेंगे, और हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली फॉर्मल, नाम से क्लियर है, फॉर्मल वर्ड्स वो होंगे जो हम रिस्पेक्टफुली किसी को बोल सकें. अगर हम कोई बात अपने टीचर को बोल रहे हैं, अपने ऑफिसर को बोल रहे हैं, अपने सीनियर को बोल रहे हैं, सो जिन वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं दीज आर फॉर्मल वर्ड्स. और जो बातें हम एज अ फ्रेंड को, अपने बडी को, अपने पार्टनर को बोल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनफॉर्मल वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बात कर रहे हैं एंड वी आर टेलिंग कि यस आई लाइक टू हैव टी एंड कॉफी बट, सो बट इज एन इनफॉर्मल वर्ड. अगर हम अपने किसी रिस्पेक्टफुली किसी से बात कर रहे हैं, सो वील यूज वर्ड्स लाइक हाउएवर, ऑन द कॉन्ट्ररी, बेसिक कनेक्टर्स. Similarly, rather than saying I would buy a pen, I will say I would purchase a pen. It is much more respectful and it is formal as comparative to buy. So there are so many words जिनसे हम formal और informal words का comparison समझ सकते हैं. If I tell you कि I'm going to ask की हिंदी क्या होती है? बोलना. इट कुड बी रिस्पेक्टफुली बोलना, इट कुड बी स्ट्रिक्टली बोलना, इट कुड बी किसी भी सेंस में बोलना. बट अगर हमें किसी को समझाना है कि हमने फॉर्मल वे में बोला है, सो आई वुड से आई रिक्वेस्ट यू, या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, रादर देन सेइंग आई वुड लाइक टू आस्क. आस्क इज मोर लाइक कि आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं, तो उससे ये समझ नहीं आ रहा कि जो सामने वाला पर्सन है, इफ़ ही इज़ रिस्पेक्टफुल टू यू, या यू आर रिस्पेक्टफुल टू द पर्सन, इफ़ ही इज़ सीनियर टू यू, आपके कोई एज में बड़े हैं, या आप किसी पर्टिकुलर अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो वर्ड्स का डिफरेंस है आपके टास्क को अफेक्ट करता है. सेम फॉर द स्पीकिंग. आप स्पीकिंग में टीचर से 1-on-1 बात कर रहे हैं, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप उसमें बोल सकते हैं कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स, बट स्टिल आप जितना फॉर्मली बात करते हैं इट विल एड ऑन टू योर मार्क्स. अगर आप अपने टीचर को बोलते हैं मैम आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट, या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू, वुड यू प्लीज गाइड मी, रादर देन सेइंग कैन यू टेल मी. सो दिस इज हाउ द बेसिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स का जो डिफरेंस है इट कम्स टू पीपल. I am also going to make a short video जिसमें I am gonna make a chart of formal and informal words, like some of formal and formal words. ऐसे तो बहुत सारे हैं, but just to give you a particular idea कि what is the basic difference, उससे मे बी आपने फिर और भी वर्ड्स का आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या आपको करना होता है यूज़, क्या आपको नहीं करना होता है यूज़. आप उन शॉर्ट्स को देखें, आप उसके थ्रू एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं उसकी, या उसको सेव कर सकते हैं, जिसमें फिर आप अपने टास्क में, अपनी स्पीकिंग में उन वर्ड्स को यूज़ करके देखें. तो अगर उसकी वजह से आपके बैंड्स एनहांस होते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा. लाइक एवरीबडी हु इज़ परस्यूइंग आइल्स, आप मॉक टेस्ट देते हैं, एंड मॉक टेस्ट में आपको बैंड्स दिए जाते हैं. सो वट एवर बैंड्स यू विल गेट आफ्टर यूजिंग दीज फॉर्मल वर्ड्स, यू प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट डाउन बिलो. मुझे आइडिया दीजिए कि इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, आई वुड डेफिनेटली मेक मोर शॉर्ट्स आउट ऑफ फॉर्मल एंड फॉर्मल वर्ड्स एंड पोस्ट दैम. ठीक है, बिकॉज एक शॉर्ट में आई कैन ओनली गिव लिमिटेड वर्ड्स, आपको नोट डाउन भी करने हैं, बट देयर आर सो मैनी वर्ड्स. कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं दैट आर लाइक पर्टिकुलर फॉर यूज टू यू. फॉर एग्जाम्पल, हर बच्चे का लिखने का तरीका अलग होता है. देयर आर सम वर्ड्स जो मैं यूज़ करती हूँ जो मेरे हर दूसरे टास्क में आ सकते हैं. ऐसे ही सबके लिए अलग अलग वर्ड्स होंगे. सो मैं जो चार्ट आपको दूंगी मे बी उसमें से कुछ वर्ड्स आपके लिए यूज़ हों, कुछ आपको ऐसा लगे कि मैम ये मेरा इतना रिस्पेक्टिवली या रिपीटेडली यूज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ. सो आप कुछ और ऐसे वर्ड्स बताएं, या आप मुझे सजेशन में बोल सकते हैं कि मैं इन वर्ड्स का यूज़ करता हूँ या करती हूँ. इनके लिए आप फॉर्मल बताएं कि क्या हो सकता है. सो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको इसके अलावा भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बात करनी है. बट एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि वंस अगेन हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लाइक फॉर्मल वो वर्ड्स होंगे
जो आपको दिखा दें कि आपने किसी से रिस्पेक्टफुली कोई चीज़ पूछी है। अगर आपकी कोई बात बोलकर आप स्पीकिंग में कोई बात यूज़ कर रहे हैं, आप राइटिंग में अपना टास्क लिख रहे हैं, आप उसको रीड करते हैं लास्ट के 3 मिनट्स 5 मिनट्स में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लाइन से मेरा इतना समझ ये नहीं आ रहा कि ये मैंने किसको कही है, रिस्पेक्टफुली है नहीं है रिस्पेक्टफुली, तो अगर आपके पास उसका कोई रिस्पेक्टफुल ऑल्टरनेटिव है या आपने शॉर्ट्स में से कोई वर्ड ऐसा लिखा है जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके बैंड्स इंक्रीज होंगे एंड आप उसमें एक मेजर चेंज देखेंगे। एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड इज़ लाइक कोलोकेशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। लाइक ऐसे 2 वर्ड्स जो आपको साथ में ही अच्छे लगते हैं, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप सिंपली भी कह सकते हैं ना, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई से रिलेटेड है, बट यू स्टिल ऐड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो इस तरह के वर्ड्स को वी से इट कोलोकेशन। इसके ऊपर भी हम एक और वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। आप कमेंट करें अगर आपको जानना है, और अगर किसी को नहीं भी जानना है, इवन इफ वो चाहते हैं कि मैम हमें पता है, बस उनका कोई डाउट है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वो लॉन्ग फॉर्मेटिव वीडियो में समझाने की चीज़ होगी तो लॉन्ग फॉर्मेट बनाएंगे, अगर छोटे मोटे वैसे डाउट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए शॉर्ट्स आएंगे। ठीक है, कीप सब्सक्राइबिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग। आपके सपोर्ट की ही वजह से वी हैव रीच्ड दिस फार एंड आई एम होपिंग टू गो इवन फर्दर। सो थैंक यू सो मच and bye bye.